हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हुई एक नया वीडियो जो है बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन पे, जिसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यानी व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। तो उसके पार्ट्स में फिजिशियन इंफॉर्मेशन, डेट, पेशेंट डाटा, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। ये जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो इन डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, होता क्या है। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिसिन फ्रॉम अ फिजिशियन टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये रिटन इंस्ट्रक्शन होती है। देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन होती है रिटन इंस्ट्रक्शन, जो मेडिसिन की रिटन इंस्ट्रक्शन होती है फिजिशियन से जो है फार्मासिस्ट को जो रिटन इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिसिन दी जाती है, दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन। देयर इज अ लिंक बिटवीन द फिजिशियन एंड द फार्मासिस्ट। फिजिशियन जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट एंड फार्मासिस्ट आर द एग्जांपल ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये जो है इंटरलिंक है। जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो फिजिशियन दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से फार्मासिस्ट की तरफ जाती है और फार्मासिस्ट से जो है पेशेंट की तरफ जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज और द डिसऑर्डर, दैट इज द अवर प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो लिखते हैं, मेडिसिन है कितनी दी जाती है, किस किस को इंस्ट्रक्शन है, ये सभी जो आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो उसमें पहला है प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है डेट, उसके बाद में पेशेंट का डाटा होता है जिसमें आती है एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। उसके बाद में सुपरस्क्रिप्शन, जो सिंबल लगा होता है आरएक्स वाला उसे सुपरस्क्रिप्शन बोला जाता है। उसके बाद में इंस्क्रिप्शन, जहां मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। जो इंस्क्रिप्शन है वो मेन पार्ट है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, जिसमें डायरेक्शन दी जाती है टू द फार्मासिस्ट। उसके बाद में पार्ट्स आता है दैट इज द सिग्नेचुरा, जिसे ट्रांसक्रिप्शन भी बोला जाता है, जो डायरेक्शन टू द पेशेंट होती है फ्रॉम द फार्मासिस्ट। उसके बाद में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिपीट करनी है या रिपीट नहीं करनी, उसे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और लास्ट में होता है प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डॉक्टर्स या फिजिशियन होते हैं उसकी सिग्नेचर होती है लास्ट में और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इन अवर प्रिस्क्रिप्शन। तो ये आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गई इन लिस्ट, तो वन बाय वन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारे फिजिशियन। फिजिशियन जिसे प्रिस्क्राइबर बोला जाता है। तो प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन व्हेन अ पेशेंट बिकम इल, हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन देयर फिजिशियन इज वाइटल और टू बीइंग एबल टू रीच देम इन अ अर्जेंट सिचुएशन। तो जो प्रिस्क्रिप्शन पे फिजिशियन का इंफॉर्मेशन होती है वो क्यों होती है, अगर पेशेंट जो है बहुत ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वहाँ पेशेंट का नाम, एड्रेस या मोबाइल नंबर वहाँ होता है। तो इसी के लिए होता है कि पेशेंट जो है इन इमरजेंसी कंडीशन फिजिशियन को कांटेक्ट कर सके। द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि फिजिशियन के जो पार्ट्स में आता है, नेम ऑफ द डॉक्टर और ऑफिस, एड्रेस विथ फोन नंबर एंड ईमेल एंड प्रिस्क्रिप्शन नंबर रिक्वायर्ड व्हेन कॉलिंग द फार्मेसी फॉर रिफिल। तो ये जो है कंटेंट होता है फिजिशियन रिलेटेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो देखिए, हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वहाँ टॉप पे जो है डेट भी होती है। द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव द डेट। एज अ रिजल्ट फार्मासिस्ट कैन क्विकली डिटरमाइन द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो वो टॉप पे ही क्यों होती है, जो फार्मासिस्ट होते हैं जो मेडिसिन दे रहे हैं उनको क्विक डिटरमाइन होती है डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज बीइंग रिफिल्ड, knowing when the last time the drug was dispensed is also helpful। तो ये जो डेट है, तो पेशेंट जो है प्रिस्क्रिप्शन लाते हैं तो लास्ट टाइम उन्होंने कब वो जो मेडिसिन है वो ली थी उसके लिए भी जो है हेल्पफुल होती है। एंड द डेट प्रोटेक्ट्स द पेशेंट फ्रॉम अब्यूजिंग अ मेडिकेशन दैट इज हैबिट फॉर्मिंग। जो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसकी जो है पेशेंट को लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए जो है डेट होती है। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे जो है डेट का फॉर्मेट नहीं होता तो जो पेशेंट है वो कभी भी
फार्मेसी में जाके कौन सी भी मेडिसिन ले सकते थे। तो इसीलिए जो है इसकी वजह से मेडिसिन अब्यूज हो सकता है, तो वो जो है डेट की वजह से जो है वो प्रिवेंट होता है, इसीलिए डेट जो है प्रिस्क्रिप्शन पे डाली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, दैट इज द पेशेंट डाटा। तो पेशेंट डाटा जो है, दिस सेक्शन शुड कंटेन द पेशेंट नेम, एज, वेट, जेंडर एंड एड्रेस। तो जो पेशेंट का नेम, एज, वेट, जेंडर, एड्रेस जो है वहाँ एंटर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज, वेट, जेंडर जो है वो मेडिसिन जो है वो डिफरेंशिएट होती है, इसीलिए जो है ये डाटा वहाँ फिल करते हैं। एंड अगर वो प्रिस्क्रिप्शन है कहीं गुम हो जाए या फिर कहीं गिर जाए, तो वो भी इसके लिए भी जो है पेशेंट का डाटा वहाँ एंटर करना जरूरी होता है। दिस इज वेरी नेसेसरी फीचर सिंस इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन। और पर्सन को आइडेंटिफाई यानी जो पेशेंट है वही जो है दवाई ले रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए ये पेशेंट डाटा वाला फॉर्मेट वहाँ होता है। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज अ पेशेंट नेम, एड्रेस इज रिक्वायर्ड। Child patient must provide their age, weight and gender in order to determine the necessary dose. तो according to weight, age, gender जो है मेडिसिन का डोज अलग अलग होता है, तो इसीलिए जो है वो पेशेंट का डाटा वहां एंटर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज द सुपरस्क्रिप्शन। ये जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे आरएक्स वाला आप सिंबल देख रहे हैं, दैट इज द सुपरस्क्रिप्शन। This is the section of the prescription that contains the sign RX which stands for the take दो। तो उसका मीनिंग होता है take दो। It's a Latin term, ये जो है Latin term है and it's good one. You take is a common expression in English. In English अगर उसका मीनिंग बताया जाए तो उसका मीनिंग होता है you take. In the past the sign was thought to have come from Jupiter sign. God of healing Jupiter is a Greek deity. यानी उसका जो मीनिंग होता है दैट इज वो साइन है गॉड ऑफ हीलिंग का। द पेशेंट फैक्ट रिकवरी वॉज रिक्वेस्टेड बाय यूजिंग दिस साइन। जो हम जो है गॉड को प्रे करते हैं कि हील करने के लिए, तो दैट इज द फास्ट रिकवरी वॉज रिक्वेस्टेड बाय यूजिंग दिस साइन। तो ये साइन इसी के लिए जो है प्रिस्क्रिप्शन पे। Our next part of prescription, that is the inscription. Inscription is the most important portion in our the prescription. तो inscription जो है medication जो prescribe की जाती है, ये list of medication, that is our the inscription. The inscription which is the most important portion of the prescription which contains the information about the drug composition and the dose. तो जो drug का composition and dose होता है, ये जो part होता है, that is known as the inscription. The medication जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है इज मे बी आइदर एन ऑफिशियल और द नॉन ऑफिशियल फॉर्मुलेशन। तो देखिए ऑफिशियल प्रिपरेशन में जो कि फ्रॉम द फार्माकोपियर से प्रिस्क्राइब की होती है, जिसमें आते हैं नेम ऑफ द प्रिपरेशन इज ओनली थिंग रिटन। तो ओनली प्रिपरेशन का नेम वहाँ जो है होता है दैट इज द ऑफिशियल प्रिपरेशन। जैसे कि पिपेराजिन साइट्रेट इलिक्सर आईपी, इतना ही होता है, तो ये ऑफिशियल प्रिपरेशन हो गया। नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन में जैसे कि ईच इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी एंड प्रिपरेशन टाइप विल बी स्पेसिफाइड, जिसमें इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी होती है जो हमारी जनरल प्रिस्क्रिप्शन होती है, दैट इज द नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन। तो ये हो गई हमारी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में यही पता होना चाहिए आपको कि लिस्ट ऑफ मेडिकेशन, दैट इज जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है उसकी लिस्ट जो होती है, डोज और मेडिकेशन का नाम, दैट इज आता है हमारे इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट्स में। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो है इन द प्रिस्क्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। सब्सक्रिप्शन वाला जो पोर्शन होता है वो फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन होती है फ्रॉम द फिजिशियन ऑन हाउ टू प्रोड्यूस द डोज। यानी वो कितनी मेडिसिन उनको यानी 10 टैबलेट देनी है, 20 टैबलेट देनी है, ये फिजिशियन फार्मासिस्ट को बोलते हैं, that part is known as the subscription. This section of the prescription specifies the number of doses you need and the amount to be administered. यानी कितने अमाउंट में उनको पेशेंट को जो है मेडिसिन देनी है वो वहाँ होता है। जैसे कि एग्जांपल 10 टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल फॉर इंस्टेंस, दैट मीन्स 10 पीस ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन में अगर पैरासीटामोल 10 टैबलेट लिखा हुआ है तो फिजिशियन लिखते हैं टू द फार्मासिस्ट कि पेशेंट को जो है पैरासीटामोल के 10 टैबलेट जो है वो देने हैं। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट।
उसके बाद में है सिग्नेचर। सिग्नेचर जिसे सिग्नेचुरा भी बोला जाता है, ये जो है डायरेक्शन है फॉर द पेशेंट। इसके पहले क्या देखा था हमने, फिजिशियन ने फार्मासिस्ट को डायरेक्शन की थी, और सिग्नेचर में क्या होता है, फार्मासिस्ट लोग जो होते हैं वो पेशेंट को डायरेक्शन करते हैं। यानी रात को दवाई खानी है, सुबह खानी है, किस तरह से खानी है, पानी के साथ खानी है कि दूसरी किसी और के साथ, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आती है हमारी सिग्नेचुरा में। तो टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल सिग्नेचर इज द मोस्ट कॉमन वे टू रेफर इट टू। द प्रिस्क्रिप्शन इज कम्प्लीटली बाय साइनिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो कंप्लीट होता है अगर यहाँ पे जो है सिग्नेचर होती है फिजिशियन की। तो ये जो होती है सिग्नेचर वाला पार्ट, दैट इज डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, जिसमें होता है जैसे कि TID 3 टाइम्स अ डे, BID 2 टाइम्स अ डे, जो मेडिसिन होती है दिन में कितने बार लेनी है। अगर OD लिखा है तो 1 टाइम्स अ डे आर यूज्ड इन द सिग्नेचर। तो साइन एंड स्टैम्प प्रिस्क्रिप्शंस आर इशू बाय द लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल। तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में जो एंड में सिग्नेचर स्टैम्प होता है हमारे फिजिशियन का, जो हमारे सिग्नेचर वाले पार्ट्स आता है, ये जो मेनली होती है डायरेक्शन फॉर द पेशेंट है, यानी जो मेडिसिन है, मेडिसिन का वे ऑफ टेकिंग किस तरह का है वो यहाँ सिग्नेचर में फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को बताते हैं। तो ये थी हमारी समरी पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, जहाँ डेट, नेम, एज, वेट ऑफ द पेशेंट होता है। RX जो सिंबल है वो सुपरस्क्रिप्शन में आता है। इंस्क्रिप्शन में जो है क्वांटिटी एंड डोज ऑफ द मेडिसिन आता है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन जो है वो फिजिशियन है ऑर्डर देता है हमारे फार्मासिस्ट को। और सिग्नेचुरा में क्या होता है, तो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन बताते हैं। और लास्ट में होती है सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दी सील। तो ये हमारे हो गए पूरे पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें क्विज वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप वहाँ पे भी जो है फॉलो कर सकता है।